नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति भारद्वाज। पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा में थे। यहां उन्होंने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत डाडासीबा नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 50 बिस्तर और दूसरे चरण में इसकी क्षमता 100 बिस्तर तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जसवां क्षेत्र का ये प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है, इसलिए अस्पताल में कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल के कार्य के लिए प्रदेश सरकार 3.6 करोड़ रुपए देगी। महिला रोग, हड्डी रोग, सर्जरी और एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ लैब तकनीशियन भी यहां पर तैनात किए जाएंगे। डाडासीबा अस्पताल को राज्य सरकार आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएगी। नागरिक अस्पताल का निर्माण कार्य पिछले 5 सालों से धीमी गति से चल रहा है और अब इसमें तेजी लाई जाएगी। हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरने का फैसला लिया गया है और इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालयों में जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टांडा में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के 8 पद और पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में सहायक प्रोफेसर के 5 पद भरे जाएंगे। शिमला में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों के विकास व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। हिमाचल को एक समृद्ध और आधुनिक राज्य बनाने में उनके योगदान को हमेशा ही याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। उनके साथ तकरीबन 20 से 22 साल काम करने का मौका मिला और निश्चित तौर पर वे जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में जनता की सेवा करते रहे थे, उन्हीं की सेवा भाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक नई दिशा दी, एक मजबूती दी, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा शिमला के रिज मैदान पर स्थापित की जाएगी। इसके लिए उपयुक्त स्थान की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में वीरभद्र सिंह का एक बहुत बड़ा नाम है और प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री का प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी याद में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है, लोगों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। अभी तक के कार्यकाल में एक भी युवा को रोजगार नहीं दे पाई है और सरकार केवल अपने मित्रों के लिए काम कर रही है, सिर्फ मित्रों के लिए समर्पित सरकार बनकर रह गई है। निर्दलीय विधायकों को मुख्यमंत्री परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ कर रहे दुष्प्रचार के लिए उन्हें न्यायालय में जवाब देना होगा। भाजपा प्रत्याशियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में दवाइयों के 22 सैंपल फेल हो गए हैं, जिससे साफ लग रहा है कि हिमाचल में ड्रग माफिया फल फूल रहा है, मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 22 सैंपल फेल होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि दोषियों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 25 जून को भाजपा काला दिवस मनाएगी। देश के इतिहास में 25 जून का दिन आपातकाल के काले दिवस के रूप में जाना जाता है। 25 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जाकर अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए देश भर में आपातकाल की घोषणा की और पूरे देश में मानवाधिकारों का हनन किया। लाखों पत्रकारों और आपातकाल के खिलाफ आवाज
आवाज उठाने वालों को जेल में जो सलाखें हैं उसके पीछे डाला गया और प्रताड़ित किया गया। इस काले दिन को भारतीय जनता पार्टी देश भर और प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करती रही है। प्रदेश में भी आगामी 25 और 26 जून को सभी संगठनात्मक जिलों में संगोष्ठी, मौन जुलूस और आपातकाल के समय के सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को याद करते हुए उनके सम्मान के कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। शिमला के समर हिल में रेलवे पुल के गिरने का खतरा बन रहा है, जिसके चलते शिमला कालका रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया है। रेलवे ने एहतियात के तौर पर ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया है। दूसरे दिन भी कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें नहीं चली हैं और इस ट्रैक से शिमला आने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं रेलवे सेवाएं शिमला के लिए बंद होने से पर्यटन सीजन प्रभावित होगा। कल भी 2 ट्रेनें तारा देवी तक ही चलेंगी। इन दिनों शिमला में पर्यटन पीक पर है। बाहरी राज्यों से लगातार पर्यटक ट्रेन के माध्यम से शिमला आते हैं और अब पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। हिमाचल में घूमने के लिए आए यात्रियों की मुश्किलें अब जो है बढ़ने वाली है। कई जगहों से ट्रेन रूट पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और अब पर्यटक बसों व गाड़ियों में सफर कर शिमला पहुंचेंगे। ऐसे में पर्यटन कारोबार पर भी इसका काफी असर पड़ेगा। साथ ही अब शिमला में जाम की समस्या बढ़ सकती है। पंजाब के भरतगढ़ शहर में मंडी से चंडीगढ़ सवारियां लेकर जा रहे मंडी के टैक्सी चालक के साथ मारपीट और टैक्सी को तोड़ने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने टैक्सी को भी बुरी तरह से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं मंडी के साथ लगते बड़ीधार कटिंडी निवासी टैक्सी चालक योगराज ने बताया है कि शुक्रवार रात को वो आईआईटी कमान से प्रशिक्षुओं को लेकर चंडीगढ़ जा रहा था और इस दौरान रात को जब पंजाब के भरतगढ़ में पहुंचा तो वहां 10 से 15 लोगों ने उसकी गाड़ी को रोका और बिना कारण सवारियों पर दरात, डंडों और पत्थरों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। हमलावरों ने गाड़ी को बुरी तरह तोड़ दिया है। इसके बाद शिकायत स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन उस समय पुलिस ने कोई मदद नहीं की। वहीं टैक्सी चालक ने बताया कि घटना के बाद जो ढाबा संचालक है और स्थानीय टैक्सी चालक हैं, उन्होंने भरतगढ़ अस्पताल उन्हें पहुंचाया और वहीं योगराज ने अपने ऊपर हुए हमले की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हिमाचल के लोगों का आना सुरक्षित नहीं है। पुलिस प्रशासन और सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मंडी जिला में आग लगने का मामला सामने आया है। सिराज घाटी के शिकावरी गांव में आग लगने से स्लेटपोश 2 मंजिला रिहायशी मकान व मंदिर कोठी जलकर राख हो गए हैं। इस घटना में करीब 55 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बीती रात करीब 1 बजे हीरालाल के 6 कमरों वाले 2 मंजिला मकान में अचानक आग भड़क गई। आग की लपटें और धुआं देख घर में सो रहे लोग उठ गए और बाहर निकल गए। इस दौरान पूरा मकान धू-धू कर जल उठा। आसपास के लोग जब तक इकट्ठे हुए तब तक पूरा मकान भीषण आग की चपेट में आ चुका था। वहीं स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वहीं मकान की एक मंजिल में रखा देवी दुर्गा का रथ, चांदी व अन्य धातु भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को फौरी राहत के रूप में 10,000 रुपए दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। सुजानपुर के भटलंबर गांव के पास एचआरटीसी बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भारतीय सेना में तैनात सुरेश कुमार सुजानपुर से बजरोल की तरफ जा रहे थे। बस जो है वो हमीरपुर से वाया बजरोल होकर जंगलबैरी की तरफ आ रही थी। सुरेश कुमार छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे। वहीं भटलंबर गांव के पास एक मोड़ पर मोटरसाइकिल और बस में सीधी टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसे कि स्थानीय लोगों और साथ जो है लोगों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से सुजानपुर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है।
ननखड़ी में इस सड़क हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। यशपाल ठाकुर के तौर पर व्यक्ति की पहचान हुई है। गाड़ी में अकेला ही ये व्यक्ति जो है सफर कर रहा था। ये ननखड़ी से चकला की तरफ जा रहा था। यहां गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। कांगड़ा के देहरा में भी एक हादसा पेश आया है। यहां बनखंडी में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई और गाड़ी में 4 लोग सवार थे। ये परमाणु से चामुंडा मंदिर की तरफ जा रहे थे। कार में सवार लोगों को चोटें आई है और घायल हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कार सवारों को कार से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से देहरा अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार जारी है। और इस दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। 18वीं लोकसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। 24 व 25 जून को सदस्यों का शपथ ग्रहण, 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। विपक्ष डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मांग कर रहे हैं और इस बार विपक्ष का संख्या बल अधिक है, लेकिन विपक्ष के वही पुराने चेहरे और घिसे पिटे मुद्दे ही नई लोकसभा में देखने और सुनने को मिलेंगे और अभी नेता विपक्ष का ऐलान होना बाकी है। हिमाचल के 5 जिलों में कल झमाझम बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और किन्नौर के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। 25 और 26 को ऊपरी क्षेत्रों पर बारिश होगी। वहीं मैदानों व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद 27 से 29 जून के बीच बारिश रफ्तार पकड़ेगी। 3 दिन अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। बारिश होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भी गर्मी जो है वो गर्मी का जो प्रकोप है वो कम हुआ है। हिमाचल प्रदेश की भूमि एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिली है। लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.4 इसकी तीव्रता मापी गई है। लाहौल स्पीति ही जो है भूकंप का केंद्र रही है और आधी रात को भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। रात करीब 1:10 पर जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बताना चाहेंगे 1 माह पहले भी यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।